ना सूजी, ना मैदा, ना ही मसाले, ना ही कोई मेहनत का काम, सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ों से बनाओ इतना टेस्टी मज़ेदार स्नैक्स की सभी बनवाएं आपसे बार बार। इस रेसिपी को मैंने दो चीज़ों का यूज़ करके बनाया है, घर के ही सामान से जो आपके किचन में आपको आसानी से मिल जाते हैं, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं इस्तेमाल की है जो आपको बाहर से लानी पड़ेगी। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यदि आप समोसा और कचौड़ी खाने के शौकीन हैं लेकिन इसलिए नहीं खाते क्योंकि मैदे से बने हैं और ऑयली होते हैं, तो इस रेसिपी को आप दिल खोल के खा सकते हैं क्योंकि ना ये मैदे से बने हैं ना ही ऑयली हैं। और इस रेसिपी को मैंने बनाया है कच्चे आलू से, तो ना ही आलू को उबालने का झंझट है, तो गैस की बचत है, टाइम की बचत है। तो इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे बनाकर जरूर खाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो रेसिपी को आप एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को शेयर करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के आलू, जो मेरे कच्चे आलू हैं, इनको फटाफट छील लेंगे। तो फ्रेंड अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप 4 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ 2 से 3 लोगों के लिए, जो 2 आलू में आराम से बनकर रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों आलू को छील के वॉश कर लिया है, और अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक आलू को हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसके इस तरह से क्यूब्स निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मोटा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला पतला नहीं करना है, इसी तरीके से हमें क्यूब्स बना के इसको इस्तेमाल करना है। तो एक आलू को हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे और दूसरे आलू को कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको रेसिपी आसानी से समझ में आए और आप इसे बना पाएँ। तो यहाँ पे ये आलू को हम साइड में रख देंगे और एक आलू जो हमारा है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये आलू को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको हम ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो ग्रेटर लेंगे वो बहुत ज़्यादा बारीक वाला ग्रेटर होना चाहिए जिससे हम अदरक और लहसुन को ग्रेट करते हैं, चाय पत्ती में चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हमें ये वाला ग्रेटर का इस्तेमाल करना है। और अब इसको हम फटाफट ग्रेट कर लेंगे। तो बारीक बारीक लच्छे मिलेंगे तो जल्दी पक जाएंगे और ये लच्छे बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लुक भी प्रोवाइड करेंगे। तो इनको फटाफट हम ग्रेट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिए, लच्छे देखिए कितने पतले पतले हैं। अब इनको हम वॉश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन में छन्ना रख लिया है ताकि जो आलू हमारे पतले पतले हैं वो पानी में अगर हम डाल के वॉश करेंगे तो वो आधे निकल जाएंगे। तो आपको इस तरीके से वॉश करना है। अगर आपके पास छन्ना ना हो तो आप इसमें जगह पे मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, और इस तरह से हमें इसको अच्छे से वॉश करके इसका सारा स्टार्च निकाल देना है। तो यहाँ पे हम सारा स्टार्च निकाल लेंगे, तब हम इस आलू को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू को हमें इस तरह से निचोड़ लेना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, और इसको एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे बना के खा के देखिएगा, आप बाहर की सारे समोसा कचौड़ी और पकौड़ी भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने इस तरह से इस्तेमाल कर लिया है, निचोड़ के रख लिया है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे उसको हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप पोहा। यहाँ पे मैंने पतला वाला पोहा इस्तेमाल किया जो वेट ने मुश्किल से 5 ग्राम है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है। तो यहाँ पे अगर आप मोटा वाला पोहा इस्तेमाल करेंगे तो आपको ख्याल ये रखना है कि आपको उसको भिगोना पड़ेगा, और ये पतला वाला जो पोहा होता है इसको भिगोने का कोई भी झंझट नहीं होता है। इसको हम ऐसे वॉश करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये अच्छे से अपने आप फूल जाएगा। तो यहाँ पे वॉश करके ही लेना है ताकि धूल मिट्टी आसानी से निकल जाए। तो मेरे यहाँ इसे पोहा बोला जाता है, चूरा बोला जाता है, आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो जब तक हमारा पोहा फूलेगा हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे डियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, यहाँ पे जो आलू को मैंने ग्रेट करके रखा था इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे 1 छोटा कप पानी ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, और फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे कलौंजी, जिसको मगरेली बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। अब इसमें हम डालेंगे कैल्शियम से भरपूर सफ़ेद तिल। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर। तो तिल हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो हरा धनिया अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे कस्तूरी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा हमारे नाश्ते में। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी हींग। हींग ज़रूर डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच गेहूँ का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। यहाँ पे हमारा 2 चम्मच ही आटा लगेगा इस नाश्ते में। इसको डालकर अच्छे से मिला लेंगे
और अब नाश्ते को हम बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा। अगर आप मैदा नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा ऐड कर सकते हैं, या फिर कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैदा डालने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप पूरा गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून लीजिएगा डियर। तो अब इसको हम अच्छे से मिला के कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 से 3 बूंद ऑयल डाल देंगे, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। और अब इसको हम साइड में रखेंगे। जब तक ये फूलेगा तब तक हम इसको साइड में रख के वेट कर नहीं करेंगे, दूसरा काम करेंगे। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और दूसरा काम भी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी हो, इस तरीके से फैला हुआ लीजिए। जब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 चम्मच हम डाल देंगे चने की दाल। तो ये हमारी रेगुलर दाल है जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी स्पेशल दाल का इस्तेमाल नहीं किया है चटनी बनाने के लिए। और ये चटनी किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाती है। और ये चटनी को आप सांभर के साथ, इडली के साथ और डोसे के साथ भी खा सकते हैं। ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। और जो नाश्ता बना रहे हैं उसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। तो यहाँ पे ये जब बिल्कुल अच्छे से दाल हमारी हल्की सी हो जाएगी तब इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अगर आपकी बहुत ज्यादा कड़वी वाली है तो आप सिर्फ 1 डालना। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, क्या ये आपको बता देते हैं, हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कलियां लहसुन की। और इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन को हमें बिल्कुल भी काला नहीं करना है। जैसे हमारा लहसुन हो जाएगा हम इसमें 1 इंच का अदरक डाल देंगे, जिसको छिलके के साथ डाल लें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है। प्याज को हमें ना ही काला करना है ना ही बहुत ज्यादा कुक करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर इसका आ जाए इतना हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी रंग चेंज कर रही है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे लाल लाल टमाटर। तो यहाँ पे टमाटर का ना मैंने बीज निकाला है ना ही जूस निकाला है। टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छे से लाल था, तो इसीलिए हम इसके अंदर कोई भी कलर नहीं डालेंगे। अगर आपका टमाटर लाल नहीं है तो आप थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, तब भी काम आपका चल जाएगा। तो लाल टमाटर बहुत ही अच्छा होता है। फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो इसको स्किप करने की गलती मत करना। तो यहाँ पे हम सारी चीजों को 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये है चटनी वाला, इसको हमें कवर नहीं करना है, इसको हमें ऐसे ही पकने देना है। तो टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे डियर। और नमक डाल के इसको वापस से 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे। यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम हल्का सा ठंडा होने का इंतजार करेंगे। तो इसके लिए हम इसको एक कटोरी में ट्रांसफर कर देते हैं। और यहाँ पे कटोरी में ट्रांसफर करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जार के अंदर अपना ये, और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे, क्या ये आपको बता देते हैं, थोड़ी सी इमली डालेंगे। अगर आपके पास इमली ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा पानी डालेंगे। और अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से पीस जाता है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। और ये देखने में चटनी जितनी ज्यादा खूबसूरत लगेगी, खाने में उससे ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो तड़का मारने के लिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है सरसों, थोड़ा सा मैंने लिया जीरा और आधी साबुत खड़ी लाल मिर्च को तोड़ कर ले लिया है। और फिर इसके बाद हम इसमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। और चटकने के बाद अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग, और इसको हमें चटकाने के बाद इस तरीके से ऐड कर देना है। ये देखिए तड़का हमारा लग चुका है।
तड़का लगने के बाद देखिए चटनी का जो लुक है वो कितना बढ़ गया है और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ गई। ये चटनी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और ये चटनी आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे जो उसका टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगना हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुका है, पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसको एक बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको हम अच्छे से मसल लेंगे। तो देखिए पोहा हमने पतला वाला लिया था तो इसको बिल्कुल भी हमें गूंदने में दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से ये मसल जाएगा और इस तरह से बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में ये आ जाएगा। अगर आप मोटा वाला पोहा ले रहे हैं तो आपको कम से कम 5 मिनट के लिए उसको भिगो के पानी में छोड़ना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से हमने मैश कर लिया है इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद थोड़ा सा डालेंगे हम पाव भाजी मसाला और फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हर किचन में मौजूद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर पिसी वाली डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही गजब का फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया, बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं डियर, आप इसकी जगह पे कुछ भी मत डालिए, ग्रीन चिली को स्किप कर दीजिए। अब इसको टेस्ट को बढ़िया बनाने के लिए, अंदर से खस्ता बनाने के लिए हम 2 टेबलस्पून डालेंगे दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं डियर, लेकिन दही डालेंगे तो बहुत ही अंदर से खस्ता और सॉफ्ट रुई जैसा बनेगा नाश्ता हमारा। और अब नाश्ते को कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं डियर। वो है हमारा एक सीक्रेट चीज़ जिससे नाश्ते का टेक्स्चर बदल जाएगा और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। वो है हमारा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं 3 चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आपको सिर्फ 2 चम्मच डालना है। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, जो हमारे पोहे की नमी होगी वो बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाएगी और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब नाश्ता खाते हैं पोहे का तो जब गरम गरम खाते हैं तब तो वो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा रहता है, लेकिन छोड़ देते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो ये शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा ऐड कर सकते हैं या फिर अरारोट भी डाल सकते हैं। इसको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो जाए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ चुका है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद थोड़ा सा हथेली पे ऑयल लगाएंगे और इस तरीके से हथेली को ग्रीस कर लेंगे। और अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, नींबू के आकार का गोला बनाएंगे और इस तरह से हमें गोला बना के, थोड़ा सा गोला छोटा ही बनाइएगा नींबू के आकार का, बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा। और इसको चिकना कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से गोले के शेप में भी तैयार कर सकते हैं और इस तरह से कटलेट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूंगी वड़ों का शेप। तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा सा फिंगर डाल के होल कर दूंगी इस तरह से, तो प्यारा सा हमारा वड़ा रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड जब भी आपका वड़ा खाने का मन करे और आप दाल चावल बनाना यानी भिगाना भूल गए हो तो इस तरह से आप इस रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। इसमें भिगोने का कोई भी झंझट नहीं है। इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है। चलिए दूसरा भी बना के दिखा देते हैं। इस तरह से हमें थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इस तरह से हमें इसको गोला बना के चपटा कर लेना है और सेम पहले वाले की तरह हम इसमें होल करेंगे। तो ये इस तरह से होल करेंगे तो ये रेसिपी पकने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि होल की वजह से ऑयल इसके अंदर जाएगा और नाश्ता हमारा काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो अगर आप चाहें तो इस शेप को बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा शेप है। अगर नहीं बनाना चाहते तो आपको जो शेप पसंद हो उस शेप को इस नाश्ते को दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने बना लिया। इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं या फिर आप इसको फ्रीज में फ्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप इसे चाहें तो फटाफट बना के स्टोर कर सकते हैं और इस तरह से बना के रख देंगे तो आपका जब भी मन करे या बच्चे जिद करे आप निकाल के फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा मिश्रण था बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसके अंदर हम अपने नाश्ते को डाल देंगे और इस तरह से घोल को हम डालेंगे। यहाँ पर हमें ख्याल ये रखना है घोल को हमें बीच में नहीं डालना है। अगर बीच में चला भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बीच को खाली रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कोट कर लिया है अपने घोल में अच्छे से। अब इसको हम तेज़ गरम तेल में तुरंत के तुरंत डालेंगे, रखेंगे नहीं। तो ये प्रोसेस आपको तभी फॉलो करना है जब आपको इसे तुरंत बनाना हो। तो तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब तेल आपका अच्छे से गर्म होगा तभी आपको डालना है। तो यहाँ पे देखिए तेल मेरा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है और इस नाश्ते को बनाने के लिए इस तरह से फैले हुए पैन का इस्तेमाल करेंगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो आप एक बार में बहुत सारा नाश्ता
बना पाएंगे, और दूसरी बात नाश्ता आपस में चिपकेगा नहीं, और तीसरी बात नाश्ता आपका कम तेल में बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका था, तब मैंने पहला नाश्ता डाल दिया है। और आप चाहें तो इसको तुरंत हाथ से भी डिप करके डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ, और इस तरह से हम फटाफट डाल के बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको बिना कोटिंग के भी बना सकते हैं, लेकिन कोटिंग से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। और जो हमारे कच्चे आलू थे वो इतने पतले हैं कि वो बिल्कुल फटाफट पक जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पोहे को तो बिल्कुल ही नहीं पकाना है, बस जो हमने घोल बनाया है उसी को पकाना है। तो ये नाश्ता मुश्किल से 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है, हर कोई इसे बना पाएगा। अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपके रेसिपी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम फटाफट सारे डाल देंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम पूरा फुल रखना है और 10 सेकंड के बाद फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि इस नाश्ते को अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये अच्छे से कुक नहीं होंगे। अगर लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये पोहे का नाश्ता है, ये फट जाएगा। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पे बनाना है। एक बार में मैंने अपना पहला बैच पूरा का पूरा डाल दिया है। अगर आपका पैन छोटा है तो आप इसमें उतना ही डालिए जितना आपके पैन में आ पाए। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को पकते हुए। नाश्ता हमारा एकदम बिल्कुल अच्छे से लाइट गोल्डन हो गया है। तब इसको हम पलट देंगे, और इस तरह से हमें नाइफ का इस्तेमाल करना है या फिर चम्मच के पीछे वाले भाग का इस्तेमाल करेंगे इसको पलटने के लिए, क्योंकि पहला वाला जो साइड है हमारा वो तो अभी ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट है, इसीलिए हमें नीचे वाला साइड को इसी तरीके से पलटना है जैसे मैं पलट रही हूँ। कोई भारी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसको पलट लूँगी, और अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, और आप इसके सामने बाहर के समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है नाश्ते को दूसरी साइड से पकते हुए। अब हम क्या करेंगे, अपने नाश्ते को हम गैस के फ्लेम को हाई करके इस तरह से अलटते पलटते हुए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। नाश्ते का कलर देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा है, आपका खाने का दिल कर रहा होगा। तो एक बार इस रेसिपी को बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसे बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में देंगे ग्रीन चटनी के साथ तो बच्चे खुशी खुशी खाएंगे, क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही लंबे समय तक कुरकुरा और क्रिस्पी रहता है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ता है। यदि आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो इस रेसिपी को बना के फैमिली के साथ पिकनिक को एंजॉय कर सकते हैं डियर। और आप सफ़र में जा रहे हैं तो इस रेसिपी को कैरी करके आराम से ले जा सकते हैं। 4 से 5 दिन तक बिल्कुल भी नाश्ता ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए हमने इसको हाई फ्लेम पर पका लिया है, क्योंकि अंदर से तो ये बिल्कुल खस्ता बन गया है। अब हम इसको ऊपर से कलर लाने के लिए इसे हाई फ्लेम पर पका रहे हैं। तो देखिए हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है। अब इस तरह से हम स्पाइडर छन्नी में इसको निकाल लेंगे। इस तरह से छन्नी में निकालने से क्या होता है, जो हमारे नाश्ता है उसमें एयर लगती रहती है और नाश्ता हमारा लंबे समय तक कुरकुरा रहता है। अगर आप नॉर्मल वाले चम्मच में निकालते हैं तो उसकी भाप नीचे से निकल नहीं पाती और नाश्ता सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए इसी तरह की जालीदार जो पन्नी होगी, जो हमारा छन्ना होगा जिसको स्पाइडर छन्नी बोलते हैं, इस तरह से हम इसके अंदर निकाल लेंगे। और इस तरह से निकालने के बाद थोड़ी देर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। ये नाश्ता बहुत ही कम तेल में बनता है, लेकिन बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे चलिए सर्व करके आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखा देते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा मज़ेदार सा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़रा है मज़ेदार, और बनाना है उससे ज़रा आसान। इस नाश्ते के सामने आप बाहर के समोसा कचौड़ी भूल जाएंगे। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे मैं हथेली प्रेस करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है, क्योंकि मैंने जो कोटिंग लगाई है उससे ये कुरकुरा बनने के साथ साथ सुंदर लगता है। और दूसरी बात बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है, ऑयल इसके अंदर नहीं जाता है। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, करारा है। यहाँ पे मैं तोड़ के दिखाऊंगी, एकदम है खस्ता, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग है। इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसको मैंने सर्व किया है केचप के साथ। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा घर का बना केचप है, और इस वाली चटनी के साथ अगर आपने इसे एक बार खा लिया तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दीजिए, या फिर जब भी आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए इस रेसिपी को बना के उनका दिल जीत लीजिए। तो फ्रेंड रेसिपी में फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा, और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए। और आपको कौन सी रेसिपी
ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने लिया है 1 आलू। इस रेसिपी को हम सिर्फ 1 उबले आलू से बनाएंगे। अगर आप चाहें तो कच्चे आलू से बना सकते हैं, बॉयल आलू से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी और कम टाइम में बनके तैयार हो जाएगी। तो सिर्फ 1 आलू से आप प्लेट भर के नाश्ता बना के खा के एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही में स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आलू को बॉईल करने के बाद ठंडा करके फटाफट हम इसको छील लेंगे। तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। क्योंकि आप हमें जब बताते हैं कि आप हमारी रेसिपी इस शहर या इस सिटी से देख रहे हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमारी रेसिपी इन शहरों में देखी जा रही है और काम करने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखिए, बातों ही बातों में आलू को मैंने छील लिया है। तो यहाँ पे आलू को मैंने ठंडा करके ही छीला है, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पे हमने लिया है ग्रेटर, जो सबसे बारीक वाला ग्रेटर होता है, 0 छेद वाला, वो लेंगे और इस तरह से आलू को ग्रेट करेंगे। इससे हमें आलू के बहुत ही बारीक बारीक से लच्छे मिलेंगे और जो हमारे नाश्ते को बिल्कुल स्मूथ बनाएंगे, बिल्कुल भी इसके अंदर गुठलियाँ नहीं होंगी। तो सिर्फ 1 आलू का इस्तेमाल करना है। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप आलू को स्किप कर सकते हैं डियर, आप इसकी जगह पनीर भी ऐड कर सकते हैं ग्रेट करके। तो यहाँ पे देखिए, आलू को इस तरह से हम बिल्कुल अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने आलू को बिल्कुल अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इस आलू को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, छोटी सी रेसिपी है लेकिन टिप एंड ट्रिक के साथ शेयर करते हैं तो थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो आलू को देखो कितने बढ़िया तरीके से ग्रेट किया। अब इसको साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है चूरा, जिसको पोहा ही बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। पोहा कई प्रकार के आते हैं, पतले भी आते हैं, मोटे भी आते हैं। तो मैंने इस तरह से लिया है जो पतले वाले होते हैं, मीडियम वाले पतले वाले, बहुत ज़्यादा पतले वाले नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा मोटे वाले भी नहीं लेना है। अगर आपके पास इस तरह का पोहा ना हो तो आपके पास जो भी हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे आपको इसको वॉश नहीं करना है, आपको इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ के इसकी धूल मिट्टी को निकाल लेना है, क्योंकि हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो धूल और मिट्टी को पोंछने के लिए कपड़े का इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से इसको कपड़े से पोंछ लीजिए। अब सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे। ख्याल ये रहे कि इसमें बिल्कुल ही पानी नहीं लगा होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई लेना है। अब इसके अंदर हम अपना पोहा ट्रांसफर कर देंगे। जो आप क्वांटिटी में देखेंगे तो सिर्फ 5 ग्राम है और नाप में कटोरी आप कब से मेजरमेंट कर सकते हैं डियर। अब इसको कवर करके हम बिल्कुल अच्छे से इसका पाउडर बनाएंगे। तो चलिए पाउडर बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। यहाँ पे मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, हल्का सा इस तरह से दरदरा रखा है। पोहा को आप हल्का सा दरदरा रखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर भी आएगा नाश्ते में और टेस्ट भी आएगा। अब इसको हम रखेंगे साइड में और एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। और अब इसके बाद हम क्या डालेंगे इसके अंदर, हम इसमें डालेंगे बेसन। तो जिस कटोरी से आप पोहा लेंगे उसका आपको आधा बेसन लेना है। सिंपल सा मेजरमेंट है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी सिंपल सी कटोरी घर वाली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नाप का आपको खास ख्याल रखना है। जितना आप पोहा ले रहे हैं उसका आपको आधा बेसन लेना है। बेसन मैंने यहाँ पे बारीक वाला लिया है और छान के लिया है। अगर आपके पास बारीक वाला नहीं है तो भी आप इसको छान के लीजिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे। क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको मैंने तावे पे भून लिया है हल्का सा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन जरूर डालनी है बेसन वाली चीज़ों में। अजवाइन को हम इस तरह से लेके हल्का सा इस तरह से क्रैश करके डालेंगे। इससे जो अजवाइन का जो फ्लेवर होता है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। दोनों से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, लुक आता है, तो दोनों डालनी है। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालेंगे। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। पानी का मेजरमेंट भी आपको खास ख्याल रखना है, कैसे डालना है मैं बताती हूँ। जिस बर्तन से आपने बेसन लिया है उसी से आपको भर के पानी डाल देना है पहले, और इसको करना है अच्छे से मिक्स। अब हो गया है मिक्स। अब इसके अंदर अपना जो हमारा पोहा का
पाउडर था वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि बेसन और पोहा अच्छे से फूल जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, जितना आपको बेसन लेना है उसका दुगना पानी लेना है, क्योंकि हमें इसको गीला नहीं बनाना है। तो चलिए अब इसको साइड में रखें, तब तक हम दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे जो आलू को मैंने शुरुआत में ग्रेट करके रखा था उसको हम यूज़ करेंगे। अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो हम डाल देंगे नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं तो डाल सकते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर डालेंगे अपना थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 1/4 चम्मच डाल लिए। और थोड़ा सा नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे हम चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें थोड़ा ही डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं और बढ़िया टेस्ट आएगा। थोड़ी सी हींग डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही किचन की बेसिक मसालों के साथ इस रेसिपी को हम बना रहे हैं। कोई ऐसा मसाला नहीं डालेंगे जो आपको आपके किचन में आसानी से नहीं मिलेगा। सारे मसाले आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब हम इनको हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। तो आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ वो 2 in 1 है। आप चाहे तो इसको बहुत ही कम ऑयल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेस ऑयल के साथ, और चाहे तो बहुत ही बढ़िया कुरकुरा और क्रिस्पी नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। तो 2 तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दोनों में से आपको जो भी तरीका पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगे और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने आलू के मसाले को मिला लिया है। यहाँ पे जो हमारा मिश्रण था देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। पोहा और जो बेसन था बिल्कुल अच्छे से इस तरह से पानी को सोक कर लिया है और इस तरह से थिक हो गया है। और अब इसके अंदर अपना आलू वाला मसाला ऐड कर देंगे और इसको रखेंगे साइड में। तो यहाँ पे आलू में खुद का मॉइस्चर होता है, तो यहाँ पे इसको हमें अच्छे से पहले मिला देना है। और यहाँ पे जो इसका मॉइस्चर है उसको खत्म करने के लिए हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए क्या डालेंगे वो हर किचन में आपको आसानी से मिलता है, वो आपको जरूर देखना है, वो जरूर ऐड करना है। उसी से नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो पहले हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू और जो हमारा मिश्रण है आपस में बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। और अब इसके अंदर हम बाइंडिंग के लिए क्या डालेंगे आप ये आपको बता देते हैं। तो अब इसके अंदर हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी गेहूं का आटा लिया है, जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाता है। और इसको डाल के अच्छे से हम बिल्कुल डो के फॉर्म में इसको गूंद लेंगे। तो यहाँ पे मेजरमेंट में बताया तो आधा कटोरी है और नाप में बताया तो हमारा 25 ग्राम आटा इसके अंदर पड़ गया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं या फिर सूजी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा हर घर में आसानी से उपलब्ध होता है, इसीलिए मैंने इसको गेहूं के आटे से बनाया है। यहाँ पे गेहूं का आटा डाल के अच्छे से इसको मिला लेना है। तो देखिए गेहूं का आटा डालने के बाद जो इसकी थिकनेस होगी वो आराम से हैंडल करने वाली हो जाएगी। अगर आपको लगे अभी भी हल्का सा गीला है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर और डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। डो हमें ना पत्थर जैसा हार्ड चाहिए और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमारा डो रेडी हो चुका है। अब इसको हम कम से कम 2 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि आटा बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर समा जाए। 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे, तब तक दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, सारे फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से समा गए। यहाँ पे हमने रोटी बेलने वाला चकला ले लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल डाल के अच्छे से चकले को ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर पोहा और बेसन है तो इस वजह से ये हल्का सा चिपकता है इसके ऊपर, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। और अब इसको हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। ये देखिए थम का ये वाला भाग इस्तेमाल करके ऐसे करके इसको हम गूंद के चिकना करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो जाए। और अब हम इसको एक बिल्कुल अच्छे से इस तरह से रोल बना लेंगे। तो देखिए रोल को हमें इस तरह से चकले पे रख के घुमाना है ताकि परफेक्ट रोल हमारा बन जाए। तो यहाँ पे जो आपका मेजरमेंट होना चाहिए वो इसी तरीके से होना चाहिए जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया है। ज़्यादा आपको बेसन और ज़्यादा पोहे का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि जब आप इसको बनाएंगे ना तो ये हार्ड हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा बेसन और पोहा और आटा डाल देंगे तो अंदर से सॉफ्ट नहीं रहेगा। अब इसको सबसे पहले तो हम 20 से डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से डिवाइड करने के बाद एक को हम रखेंगे साइड में और एक को हम वापस से चिकना करेंगे। और इस तरह से चिकना करने के बाद दोनों तरफ से इसको हम इस तरह से इवन कर लेंगे।
तो यहाँ पे अभी से आपको इसके अंदर जालियाँ नज़र आएंगी। जब ये बन के रेडी हो जाएगा तब तो और भी बढ़िया खस्ता बनेगा अंदर से। ये देखिए जालियाँ आपको नज़र आ रही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए पहला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम रखेंगे साइड में और दूसरे के साथ काम करेंगे। तो देख रहे हैं जो हमारा आटा है वो कितना अच्छे से सॉफ्ट है, मज़ेदार है डो हमारा। जितना आपका अच्छे से डो सॉफ्ट होगा उतना ही ये नाश्ता बनने के बाद स्वादिष्ट बनेगा और अंदर से काफ़ी ज़्यादा खस्ता बनेगा। हार्ड आटा होगा तो नाश्ता आपका अच्छे से पकेगा नहीं। आपको बेकिंग पाउडर या सोडा या दही डालने का प्रयोग पड़ेगा, यानी ज़रूरत पड़ेगी, प्रयोग करना पड़ेगा। क्या मैं बोल गई मुझे खुद नहीं समझ में आया, माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये था अगर आपका आटा हार्ड होगा तो आपको थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा या दही डाल के बनाना होगा, लेकिन आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों रोल हमारे बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको पकाने के लिए छन्नी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए लेके आते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से ये छन्नी ले ली है जो आपको हर किचन में आसानी से मिल जाती है, क्योंकि स्टीमर हर घर में नहीं होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम जुगाड़ बना के इसको स्टीम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर ले रहे हैं। आप बटर और घी से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा रोल था उसको हम बिल्कुल प्यार से उठा लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसी तरीके से हमें दूसरा रोल भी रख देना है। और अब हम पानी को गर्म करके इसके ऊपर रख के इसको स्टीम करेंगे। तो चलिए स्टीम करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली, आप चाहे तो इसकी जगह पे भगोना भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 1 लीटर पानी को रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तक पानी गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमारा पानी गर्म हो जाएगा हल्का हल्का सा, इस तरह से देखिए हल्का हल्का सा बबल आना शुरू हो गया है, पानी हमारा गर्म होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम इस तरह से ये रख देंगे छन्ना अपना। और अब छन्ना रखने के बाद अब इसके ऊपर हम लगा देंगे ढक्कन, और ढक्कन लगा के हम इसको कम से कम 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। बीच में खोल के देखने की गलती नहीं करनी है। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे आपको इसको 10 मिनट के लिए नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम करना है, क्योंकि बेसन और जो हमारा पोहा होता है, आलू पहले से पका हुआ है, उसको पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है। और हमें इसको 100% नहीं पकाना है, सिर्फ हमें इसको 80% पकाना है। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, 5 मिनट के बाद चेक करेंगे और 5 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे। उससे पहले खोलने की गलती नहीं करनी। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं स्टीम करना है। तो चलिए 5 मिनट तब तक स्टीम हो रहा है, तब तक हम इसे दूसरा काम करेंगे। इसे साइड में रखेंगे स्टीम होने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी कटोरी ले ली है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा, सिर्फ आधा कप डालना है, वेट नहीं मुश्किल से 10 ग्राम है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा ही कम ही नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। हरा धनिया को आपको ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कैल्शियम से भरपूर सफ़ेद तिल। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, तो ज़ीरा हमें थोड़ा सा डालना है। अब सारी चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद नाश्ता हमारा कुरकुरा और क्रिस्पी बने, इसके लिए थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डालेंगे, 1 से 2 बूंद, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। तो पानी हमें एक बार में सारा नहीं ऐड करना है। पहले हमने जिससे गेहूँ का आटा लिया था उसी कप से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें लम्स और गुठलियाँ ना पड़े और स्मूथ सा हमारा बैटर रेडी हो। तो देखिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लिया है। और अब हम इसका थोड़ा सा पानी डाल के एक गाढ़ा सा घोल बनाएंगे। घोल बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर उसके बाद और पानी डालिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया था, जिसका हमें आधा कप इस्तेमाल हो गया है, और आधा कप में हमारा इस तरह से ये घोल रेडी हो गया है। अब इस घोल को हम 5 मिनट का टाइम देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए, और 5 मिनट बाद ये घोल बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा, तब इसको हम यूज़ करेंगे। तो चलिए घोल को साइड में रखते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है इसको स्टीम होते हुए, बिल्कुल अच्छे से ये पक गया है। यहाँ पे देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। जब ठंडा हो जाएगा तब इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे।
ये देखिए इस तरह से इसको हम 1-1 इंच की दूरी पे कट लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको मोटा या बहुत ज़्यादा इसको हमें पतला नहीं रखना है, इस तरह से रखेंगे। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में, और खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार, और बनाना उससे भी ज़्यादा आसान। तो यहाँ पे आपको बस ख्याल ये रखना है कि इसको आपको अच्छे से पका कर ही कट करना है, और ठंडा होने के बाद ही कट करना है, तभी ये बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन निकलेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये कुक हो गए हैं। और अब हमारा जो ये रखा था बैटर, इसको हम मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर हम एग डालेंगे, और इस तरह से हम इसको कोट कर लेंगे। और गरम तेल को हमें पहले से गरम करके रखना है, और उसके अंदर हम इस नाश्ते को डालेंगे। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की प्रोसेस की तरफ, और देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे बहुत ही मज़ेदार कुरकुरे और खस्ते बनेंगे। यहाँ पे आप इस तरह से इसे बना के हवा बंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं। जब आपका मन करे आप निकाल के बना के एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली वालों को दे सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, और बना के रख देंगे तो लंबे समय की फुर्सत। तो चलिए बना लेते हैं। की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से फैला हुआ पैन में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इस तरह से फैला हुआ पैन लेते हैं तो 2 फायदे होते हैं। एक बार तेल गर्म होता है तो जल्दी ठंडा नहीं होता है, दूसरी बात आप एक बार में बहुत सारा नाश्ता बना पाते हैं, और नाश्ता बहुत ही कम तेल में आप बना पाते हैं, और एक साथ नाश्ता चिपकता नहीं है जल्दी। तो यहाँ पे तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म है, तब अपने तैयार नाश्ते को इस तरह से हम डालेंगे। आप चाहे तो इसको हाथों से भी कोट करके डाल सकते हैं। अगर आपको चम्मच से देर लग रही है तो हाथों से इस तरह से कोट करके डालते जाइए, जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आपको इसको बनाते जाना है। यहाँ पे कोटिंग आपकी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी थिक ही आपको लगानी है कोटिंग को। और इस तरह से डाल के अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ पे जो गैस का फ्लेम है वो हाई नहीं रखना है। हाई फ्लेम पे रखेंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से अच्छे से कुक नहीं होंगे। और लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऑयली हो जाएंगे और फट जाएंगे, इसीलिए मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। और एक बार में उतना ही डालिए जितना कि आपके बर्तन में आसानी से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरे बर्तन में इतने आराम से आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे इतने ही बनाऊंगी। अब चलिए इसको हम 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको एक साइड से पकते हुए। यहाँ पे अब इसको हम पलट देंगे, और दूसरे साइड भी हम इसको 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा जो अंदर का मिश्रण है वो पहले से ही पका हुआ है। और इस तरह से जब आप इसको पकाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से कुरकुरा और क्रिस्पी बन जाता है, और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से भी पकते हुए। दोनों ही साइड से हमारा नाश्ता बहुत ही प्यारा से कलर का बन गया है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो चुका है। अब हमने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया है, और हाई फ्लेम पे इस तरह से अलटते पलटते हम इसको और ज़्यादा क्रिस्पी बना लेंगे, ताकि हमारा जो नाश्ता है ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगे। ये नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो कोटिंग लगाई है वो इसके अंदर ऑयल को जाने से रोकती है। अब इसको इस तरह से हम छन्ने वाले स्पाइडर वाली छन्नी में निकाल लेंगे। इससे क्या होता है, नाश्ते में एयर लगती रहती है, और नाश्ता हमारा बहुत ही लंबे समय तक कुरकुरा और क्रिस्पी रहता है, और ऑयल जो होता है वो सारा का सारा सेपरेट हो जाता है। तो देखिए नाश्ते का फाइनल जो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का, तो ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए नाश्ता कितना करीब से कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, बनाने में उससे ज़्यादा आसान और खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार। चलिए मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ नाश्ता हमारा कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कितना क्रिस्पी बना है। आवाज़ सुनी आपने, कितना ज़रा क्रिस्पी है। यहाँ पे देखिए हथेली प्रेस करके दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है नाश्ता। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से नाश्ता हमारा कितना ज़रा सॉफ्ट है। ये देखिए कितना ज़रा सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला नाश्ता बना है। और इस वाली चटनी के साथ जिसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे, तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी रहती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा होममेड केचप। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जब भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए और आपके पास कोई भी नाश्ता ना हो, तो इस नाश्ते को आप बना के फटाफट उनको सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ। और इस चटनी के साथ सर्व कर देंगे तो वो इस नाश्ते के दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही से एंजॉय करने, फैमिली वालों को देने और खुद भी खाने। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए सारे ही पीस हमारे उसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए,
और अंदर से है बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट। ये देखिए कितने ज़रा सॉफ्ट है हमारा ये नाश्ता। इसी तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे जरूर बनाइएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।